मेरे जीव के यही जीवन। हे चरण बखना छोड़िए राखिए माहे नैनन। इन सब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने हरिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री मिहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रिय पल पल करूं प्रणाम। अब्बल कया इलम लियावसी आया तिन से ज्यादा भी सके। सोनी के लिया मोमिनो पाए अरस मार्फत हके। पाए अरस मार्फत हके। ये इलम लिए ऐसा होता है। इलम लिए ऐसा होता है। अब धामधुराक्षराते श्री प्राणनाथ जी जो श्री विजयानंद बुद्ध संघ का अवतार, जमाने के मालिक, जमाने खाविंदे, जिनको सृष्टि के आदि काल से आज पर्यंत ऋषि मुनि पीर पैगंबर शंकर अवतार इंतजार कर रहे थे, वो प्रारंभ अक्षरातीत कब आएंगे। जिनके ज्ञान से, जिनके ज्ञान मात्र से जो कि दुनिया का कल्याण हो जाएगा, अखंड मोक्ष मिल जाएगा। आज तक दुनिया न जाने कितने जप किए, व्रत किए, तप किए, ध्यान के योग की साधना किए, अखंड मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाए। बार बार जमना पड़ता था, बार बार मरना पड़ता था। स्वर्ग जा रहे हैं आना पड़ रहा है, वैकुंठ जा रहे हैं आना पड़ रहा है, निराकार आना पड़ रहा है। क्योंकि ब्रह्मांड है, जब तक ब्रह्मांड के अंदर आएंगे तब तक आना जाना लगा ही रहेगा। और इस युग में ब्रह्मांड के परे जो है, जब तक ब्रह्मांड को ज्ञान नहीं मिलता है अखंड मोक्ष मिल सकता है। इस शास्त्र में सिद्धांत है। इस अवो पारमोक्षरातीत जिनका दुनिया इंतजार कर रही थी, स्वयं श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपने ब्रह्मवाणी के श्री श्रृंगार ग्रंथ है, श्रृंगार ग्रंथ माध्यम से कह रहे आए इलम लिया ऐसा हो। इलम, ये इलम है, लेने से क्या होता है, क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है। आप बेशक होते हयाते। आप बेशक होत है आपके, ये ऐसा ज्ञान है, ऐसी वाणी है कि वाणी के पढ़ने से, सुनने से खुद जो है कि जो पढ़ता है लेता है अखंड हो जाता है। बोले से प्राणनाथ प्यारे, अखंड हो जाता है कि उसकी नजर अखंड में पहुंच जाती है, उसकी आस्था, उसका विश्वास अखंड में हो जाता है। नस्वा झूठे संसार से नाता उसका टूट जाता है, आशा खत्म हो जाती है। संतों ने कहा भाई जहाँ की आशा तहाँ की वासा। जो इंसान जहाँ की आशा करके जीता, भक्त भजन करता, वही उसको प्राप्त होता है। इस ऐसा इलम, ऐसा ज्ञान है जिसके पढ़ने सुनने से अखंड ब्रह्म धाम का ज्ञान हो जाता है। वो अक्षरादि परम का ज्ञान हो जाता है, शुद्ध हो जाती है। और जब अक्षर से ज्ञान हो जाता है तो ईमान विश्वास अक्षरातीत नहीं हो जाता फिर, और बाकी जगह से ईमान हट जाता है। एक में ईमान, एक में विश्वास, एक में यकीन हो जाता है। फिर एक अक्षरातीत हमारा मालिक है, वही हमारे धनी है। फिर ऐसे अक्षरातीत के प्रति यकीन प्राप्त कर, विश्वास प्राप्त करके वो अखंड हो जाता है। और कायम हुए देखे सब, और कायम हुए देखे सबको। और क्या होता है, खुद तो अखंड हो जाता ही है।
लेकिन सारी दुनिया को जो अखंड होते देखता है, जब ज्ञान दुनिया सुनेगी फिर दुनिया को सुनाई देगा फिर तो दुनिया भी अखंड हो जाएगी। पावे दीदार बातुन हक जाते, और इस विलम्ब के पढ़ने से सुनने से जो है कि जो हक पर अक्षरादीत नूर जम्माल हैं, जिनके से वास्तव कोई जान नहीं पाया, उनका दीदार होता है, उनका बातुनी दर्शन होता है। बातुनी दर्शन होता है, जाहिर बातुनी दर्शन, बातुनी मतलब ज्ञान के रूप में दर्शन होता है। एक होता दर्शन साक्षात होता है और एक होता है बातुनी दर्शन होता है। बातुनी मतलब हो गया जैसे हीरा हो गया, हीरा का जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है जो ही बन जाता है, उसको हीरा का बातुनी दर्शन होता है। भले हीरा नहीं देखता है, हीरा सामने नहीं, हीरा दिखाई देता है। हीरा ऐसा होता है, हीरा भले सामने हीरा को देखता है फिर उसको बातुनी पहचान कहा जाता है। और एक होता है हीरा का ज्ञान नहीं है, ये हीरा को देखकर देख नहीं रहा है, हीरा का ज्ञान नहीं है, हीरा को देखकर देख नहीं पा रहा है, पता नहीं हीरा है कि क्या है, और भ्रमित रहेगा। ऐसे कि ज्ञान ऐसा है कि इस ज्ञान के लेने से पढ़ने से कि राज्य का बातुनी दर्शन हो जाता है, बातुनी दर्शन हो जाता है राज्य का। बड़ाई है ने इलम की, कहते इस्लाम की जो बड़ाई है, सुंदर सा जो महिमा इस फिल्म की है, क्यों इन मुख करो सिफाते। कहते हैं इस झूठे जवान से जो है इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा जो हम कैसे बयान करें। सो आया तुम में मोमिनो, वो खाली इल्म आया हुआ तो मोमिनों के वास्ते आया हुआ है। अगर काश ब्रह्म से दुनिया में न आती, ज्ञान भी नहीं आता, किसी मौसर नहीं होता, ये आज तक ज्ञान क्यों नहीं आ गया? लाखों पर दुनिया बन के मिट गई है, लेकिन ज्ञान क्यों नहीं आज तक आया? कि ब्रह्मशिष्टियाँ नहीं थी, लेने वाले नहीं थे। फिर जब लेने वाले ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से रहेगा? फिर अब ब्रह्मशिष्टियाँ आई हैं, उनके वास्ते ज्ञान आया हुआ है। जाको शब्द न कोई पहुँचाते, जाको शब्द कहते जिन्हें ब्रह्मशिष्टों की महिमा के लिए कोई शब्द पहुँचता ही नहीं है, जिनकी महिमा परमात्मा के तरफ से अपरंपार है, अखंड महिमा है। तगोड़े का परुते जो पहाड़ से, इस ब्रह्म ज्ञान की रोशनी से, ब्रह्म ज्ञान के प्रताप से, ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से क्या होता है, जितने भी काफर बेईमान थे, बेईमान कौन थे? जो परमात्मा को मानते ही नहीं थे। परमात्मा कहाँ है? किसने परमात्मा को देखा हुआ है? परमात्मा को किसने देखा हुआ? उनको काफर कहा जाता है। जो परमात्मा को नहीं माने पे परम धाम उसको काफर कहा जाता। कहते ऐसे जो काफर बेईमान थे, ईमान नहीं था, लेकिन वाणी सुना, वाणी पढ़ा, फिर उनका भी कुफ्र उड़ गया। फिर वो भी उनके अंदर जो बेईमानी थी, बेईमानी समाप्त हो जाती। मान लिया कि हाँ मानता कि परम धाम है, क्योंकि परम धाम का जर्रे जर्रे का बयान आया हुआ है। और दुनिया किसी ग्रंथ का परम धाम बयान है ही नहीं है, परमात्मा का बयान है ही नहीं भी कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, लीला क्या है, धाम वर्णन ही नहीं मिलेगा। फिर हाँ परमात्मा है तो कैसा है परमात्मा, कुछ पता ही नहीं। लेकिन इस वाणी के अंदर परमात्मा अक्षरातीत का एक एक अंगों का वर्णन आया हुआ है। एक बार नहीं, कई कई बार वर्णन आया हुआ कि राज्य के कान कैसे थे, गाल कैसे थे, बाल कैसे है, नाश्ता कैसे है, ओठ कैसे, अधूर कैसे, टूटी कैसे, एक एक अंग का वर्णन आया हुआ है। कैसे वर्णन हो गया भाई? अगर परमात्मा स्वरूप नहीं तो वर्णन कैसे हो गया? फिर एक अंग वर्णन आया हुआ और परम जर्रे जर्रे का वर्णन आया। इसलिए इस वाणी के पढ़ने से सुनने से क्या होता है? पक्का यकीन हो जाता है। जो कुफ्र है, जो बेईमानी है, वो समाप्त हो जाती है। वे मोमिनो बाने चूरे, ऐसे मोमिनों के बाण से, ये बाण है वे, ये जो ब्रह्म ज्ञान के बाण से है, इस ब्रह्म ज्ञान के बाण से जो मोमिनों ने लेके सबको घायल कर दिया। जहां भी मोमिन बड़े बड़े हमारे परमहंस हो गए, इस ब्रह्म ज्ञान के बाण से लेके सबको चकनाचूर कर दिया हुआ है। आप देखिए श्री महाराज कहाँ श्री प्राणनाथ जी जो है, कोई सामने टिका, कोई खड़ा हुआ? फिर यह ब्रह्म ज्ञान है। वो हरि व्यास विश्व विजेता विद्वान, विश्व विजेत विद्वान था जूनागढ़ वाला। फिर हरि व्यास, और क्या उसका इतना अहंकार था जिसको मैंने हाँ कह दिया, कोई ना कहने वाला जन्मा ही नहीं। फिर ऐसा विद्वान था जिसको ना का जो हाँ कहने वाला नहीं था, भी वो भी यह करके परास्त हो गया, परास्त हो गया। ऐसा ही ज्ञान है सुंदर सा जी। हरिद्वार के अंदर एक एक चार धर्म, चार संप्रदाय वाले बड़े बड़े आचार्य, 10 सन्यासियों के आचार्य, 60 दर्शनी, और 4 महीने से प्राण रख करके सारे जितने धर्माचार्य थे हरिद्वार के अंदर आए थे, सबको परास्त कर दिया ब्रह्म ज्ञान। टीका कोई नहीं टीका। फिर
और यही ब्रह्म ज्ञान है जो 8 महीना 12 मोमिन और बादशाह दिल्ली के और बादशाह के दरबार में रह करके मौलवी वक्का जी मौलानों को परास्त कर दिया। फिर बात नहीं कर पाया। फिर अभी तक आपने सुना नहीं कि अभी तक में कहीं भी कोई जो है कि श्री जी के सामने टिक नहीं पाया। फिर ऐसा ब्रह्म ज्ञान है। और आज भी बड़े बड़े ब्रह्म 400 हो गए, 500 वर्ष हो गया है, बड़े बड़े हमारे ब्रह्मणी हो गए हैं, महापुरुष हो गए हैं, ब्रह्म ज्ञान से सबको परास्त कर दिया हुआ। कहीं कोई हमारा ब्रह्मणी हारा नहीं, कोई हरा नहीं सका। ऐसा ब्रह्म ज्ञान सत्य ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है भी, और सारे धर्म शास्त्रों से प्रमाणित है। ऐसा नहीं कि वाणी खाली कह रही है, 4 वेद प्रमाण दे रहे हैं, 6 शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं, 18 पुराण साक्षी दे रहे हैं, 1 उपनिषद साक्षी दे रहे हैं। कितना साक्षी चाहिए? सारी दुनिया ग्रंथ साक्षी दे रहे हैं। कौन हराएगा भाई? कौन बात कर सकेगा? क्या कुरान, क्या बाइबल, क्या उपनिषद है, सबके सब साक्षी दे रहे हैं। राजा ने इतनी व्यवस्था पहले से कर रखा हुआ ब्रह्म सृष्टि के वास्ते। सारी दुनिया के ग्रंथों के अंदर हुक्म में, वेद करते में लाखों लिखे निशान, राजा ने हुक्म से वेदों में कहते में लाखों निशान प्रमाण लिखवा दिया हुआ, साक्ष्य लिखवा दिया हुआ। कौन बात करेगा? इसलिए कहते हैं ऐसा यह बाण है, ऐसा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है कि मनुष्य ज्ञान के द्वारा बड़े बड़े ज्ञानियों के अहंकार के चकनाचूर कर दिया है। लगे और बाने अरस इल्मे, लगे और बड़ा इसमें कहते हैं और क्या है? और अरस में परम धाम का ज्ञान है, कोई दुनिया का ज्ञान नहीं है, वैकुंठ का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान नहीं है, निराकार ज्ञान नहीं है, अक्षरधाम का ज्ञान, ये परम धाम का ज्ञान है। उस दिव्य परम धाम का ज्ञान है। और ऐसा एक ज्ञान अचूक बाण है, अचूक ज्ञान है कि घायल कर रहता ही नहीं है, ये परास्त कर देता है। देने हुए कायम नूरे हजूरे, कहते 3 कायम जिनको ये वाणी की बाण लग गया है, ब्रह्म ज्ञान का बाण लग गया है, घायल हो गया है, आत्मा की पहचान, परमात्मा की पहचान हुई, अखंड हो जाते हैं। उनकी नजर, उनकी सुरता अक्षरातीत में चली जाती है, फिर ब्रह्मा में चली जाती है, खंड हो जाते हैं। हक बका मता जाहिर किया, हक बका मता जाहिर किया, इस वाणी के द्वारा इंद्रावती कहते हक बका, अखंड ब्रह्म धाम का जो राज्य का मता खजाना है, अखंड ब्रह्म धाम के अंदर जो राज्य का खजाना है, क्या खजाना है? क्या राज्य का इल्म है, क्या हुक्म है, क्या मेहर है, क्या जोश है, क्या इष्ट है, ये खजाना है राज्य का। अखंड ब्रह्म धाम के खजाने को जाहिर कर दिया है, जो अक्षर को नसीब नहीं था। अक्षर में भी तरसते रहे, वैसा नहीं नसीब था, और वाणी के द्वारा राज्य ने सारा ब्रह्म धाम खजाना ही जाहिर कर दिया है। लेकिन हमारे नसीब होता तो मिले भी, बिना नसीब वालों को नहीं मिलता है, नसीब वालों को मिलता है भी ब्रह्म ज्ञान का। ऐसे ब्रह्म धाम का सारा खजाना ही तैयार कर दिया है। परे समझिया नहीं कोई, लेकिन परंतु बात ये है कि कोई समझ नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया वाणी किसके लिए आई है, वाणी क्यों आई है, वाणी क्या लिखा हुआ है। भाई जब तक पढ़ेंगे ही नहीं तब तक जानेंगे कैसे? भी पढ़ना हमको है ही नहीं है तो जानेंगे कैसे? फिर ठीक है, तारतम ले लिया किसी महाराज से, तारतम, हम परम धाम के बस अधिकारी हो गए तारतम से। इतना सस्ता परम धाम है? फिर इतना सस्ता नहीं है, जानना पड़ेगा। ऐसे वाणी ग्रंथ में कह दिया हुआ एक ही छपाई में कि समझे बिना सुख पार को नहीं, जो उत्तम करो कई लाख है। कह रहे छपाई से, जब तक समझेंगे नहीं, बूझेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक पार का सुख मिलने वाला नहीं है। ऐसा कह दिया हुआ, जो उत्तम लाखों उपाय कर लीजिए फिर, लेकिन बिना पहचाने बिना जाने नहीं मिल सकता है। अगर पा सकते तो बहुत इंसान, हमारे बड़े बड़े संत हो गए, बड़े बड़े महापुरुष हमारे जैसे, हमारे से बड़े बड़े हैं, क्यों नहीं पा लिया? कोई नहीं पाया, क्योंकि पहचान ही नहीं कर पाए। फिर ऐसे वाणी से पहचान तो करना ही पड़ेगा। बिना पहचान के ईमान पक्का नहीं होता है, दिल में प्यार नहीं होता, दिल में त्याग नहीं होता। फिर ठीक है, तारतम ले लिया, फिर तारतम पाठ गए, बहुत हो गए, काफी हो गए, लेकिन कौन सा खजाना मिला हुआ है, कौन सा दर्द मिला हुआ, वो खजाने पता तब तो अंदर दर्द होगा। फिर जिसके लिए ब्रह्मा विष्णु में तरसते रह गए, नहीं नसीब हुआ, आदिनाथ तरसते नहीं नसीब हुआ, दुनिया के मालिक का उनको नसीब नहीं सुंदर सा वो खजाना मिला हुआ है। इससे कहते हैं इस खजाने को तो जो पहचानेगा वो ब्रह्म सिद्धियां पहचानने वाली है। कहया हर पई के बयान में, कहा हर पई के बयान में,
हरफई केवल कहते हैं ऐसे जो कि कुरान पाक के अंदर जो है इस वाणी की महिमा बताई गई है कि कुरान के ही लफ्जों में जो है कुरान के आयतों के अंदर जो है कि इल्म लदुनी की महिमा बताई गई है। बिना ताले न पहचाने हुए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की कभी बिना ताले पहचान न होए, नसीब नहीं है पहचान नहीं कर पाएंगे। सुंदर सारी कह दिया, साफ कर दिया। कुरान में कह दिया हुआ है कि जब भाग में लिखा ही नहीं खुदा का सुख है तो मिलेगा कहाँ से, नहीं मिल सकता। जब भाग में होगा तो मिल पाएगा, वरना नहीं पाएगा। जिसके भाग में होगा, जिसके नसीब में होगा वही मिल पाएगा, वरना बस भूखा रह जाएगा। दई कुंजी शनाखते तुमको, दई कुंजी शनाखत तुमको। आप श्री प्राण जी कह रहे हैं कि हे सुंदर से आपको हमने देखे दई कुंजी, कुंजी और तारतम ज्ञान की चाबी दे दिया हुआ है। तारतम ज्ञान की चाबी दे दिया। इस तारतम ज्ञान के चाबी के द्वारा जो है कि आप सारे शास्त्रों वेद को खोल सकते हो। क्या शास्त्र कह रहे हैं, किसको परमात्मा ठहरा है, कुरान क्या कह रहा है, बाइबल क्या कह रहा है, ऐसा चाबी दिया हुआ है। ऐसा चाबी दे दिया तारतम ज्ञान का। इस तारतम ज्ञान को पढ़ने के बाद चाबी देने के बाद किसी ग्रंथ को पढ़िए प्रभु, समय अपनी बात आएगी, सबका भेद खुलेगा। और बड़े बड़े रामायण के वक्ता हैं, बड़े बड़े रामायण की गीता के बड़े बड़े आचार्य हैं भी, लेकिन अर्थ नहीं कर पाते हैं, फिर अर्थ कर नहीं पाते हैं। फिर अब रामायण के बहुत बड़े वक्ता क्यों न, फिर जाकर पूछ लीजिए कि जब रामायण के बालकांड के अंदर आया हुआ है कि नीत नीत जहि वेदन रूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा सांबवृच विश्व भगवाना उपजय जाते नाना। नेत नेत जहि वेद निरूपा, वो क्या चीज है जिसको वेदों ने नीति नीति प्रतिपादन नहीं चले, ब्रह्मणीय ब्रह्मणी वो कौन है, वेद नहीं जान पाया। सांब विरंच विष्णु भगवान, समर भगवान शंकर भोलेनाथ, विरंच ब्रह्मा विष्णु उपजई पैदा होते और लय होते हैं। वो निजानंद के अंश से ब्रह्मा विष्णु पैदा लय होते हैं। वो निजानंद क्या है भाई, उसका निजानंद अंश से वो क्या है भाई, जो कोई अर्थ नहीं कर पाएगा। जब रामायण तुलसीदास ने कह दिया हुआ है जहां वेद का संशय रखा भजन प्रताप सत्य भाखा, वेद ने जहां संशय रखा हुआ है, क्लियर नहीं किया हुआ, स्पष्ट नहीं किया हुआ परमात्मा विषय में, कहते भजन के प्रताप से संतों ने इस विषय को क्लियर किया हुआ। और वो संत कौन है भाई, जहां वेद नहीं पहुंचा, वेद मतलब नारायण के हृदय का ज्ञान, स्वयं आदि नारायण महाविष्णु कहलाने उनके हृदय का ज्ञान वेद कहलाता है। वो आदि नारायण भी नहीं जान पाए उस परमात्मा पार ब्रह्म को, और संत बताने वाले हैं। और वो संत कौन है, किसी ने बताया था संत ने, तो संत कौन है, संत उन्हें कहा जाता है जो कबीरदास ने बताया कि संत कहते किसे हैं। घर परिवार छोड़ दिया बाबा, वो संत नहीं कहलाते हैं। घर परिवार संसार छोड़े वापस संत नहीं कहलाएंगे। और कबीरदास कहते हैं ब्रह्म ज्ञान जाके घट होई पार पुरुष को जाने से, और ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्त होई कैसे संत का आवेश होई। संत वो होता जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, जिसके पास एक सत्य पर ब्रह्म का ज्ञान, वो ब्रह्म संत कहलाता है। फिर उसको संत कहा जाता है। ब्रह्म ज्ञान जाए तो ब्रह्म ज्ञान जिसके हृदय में होगा वो पार पुरुष को जान पाएगा। ब्रह्म ज्ञान विमुक्त होगी, उस ब्रह्म को जाने मुक्ति होगी ही नहीं। कैसे संत कहा, कोई संत कैसे कहा सकता है, ये कभी सामने कह दिया होगा। ब्रह्म ज्ञानी को संत कहा जाता है। तो जहां नारायण की गति नहीं, नारायण पर नहीं पहुंच पाए हैं, वहां ब्रह्म ज्ञानी संत पहुंच जाते हैं। फिर पहुंच गया, फिर निराकार के पार, तीन पार के पार परमधाम की चर्चा हो रही है, वहां की वार्तालाप हो रही है। इससे कहते हैं कि ऐसा इल्म, ऐसा ज्ञान है मैं भेजा मासू के रसूले। और कहते श्री राज्य का ध्यान बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। श्रृंगार ग्रंथ की मार्फती चर्चा है सुंदर सा जी, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। फिर कहते हैं मैं भेजा रसूल मासू, खुद राजी कह रहे हैं अरे सुंदर साथ है, मैंने अपने मासूक श्यामा जी को जो रसूल बनाकर भेजा हुआ है। राजी कह रहे हैं कोई भेजागा अपने मासूक को, राजी कह रहे हैं तुम्हारे वास्ते बेगी जरा मेरे प्यार को तो देखो। राजी कह रहे हैं मैंने तुम्हारे वास्ते अपने मासूक श्यामा जी को भेजा हुआ है रसूल बनाकर। खुद श्यामा रानी अरब के धरती रसूल बन के आई है। फिर हमारे वास्ते राजी ने भेजा हुआ, हमारे अंदर कोई दर्द ही नहीं है, कोई दुख ही नहीं है,
कोई प्यास ही नहीं। जो हमारे वास्ते राजा अपने श्यामा जी को भी दिया और श्यामरानी दे स्वयं रसूल के रूप में आकर के कितना 63 साल दुख सहा है, कितना हंटर खाए हैं, फिर एक अल्लाह को जाहिर करने के लिए फिर अल्लाह को मानते ही नहीं था, फिर एक अल्लाह को बताएं कि हमारे वास्ते कि मोमिन आएंगे तो उनको खबर तो पड़ जाए कि हाँ अल्लाह ताला ही पूजा के लायक है। अल्लाह को जाहिर किया मोहम्मद साहब ने, अल्लाह को जाहिर करने में 72 लड़ाइयाँ लड़े, हंटरे खाए, कितने भूखे कितने उपवास किए, फिर हमारे वास्ते सुंदर सा क्या हम वो दिखाएंगे राज्य को, फिर क्या हमारे अंदर प्यार है। फिर सोचिए खुद सामरानी अरब के धरती पे आकर करके जो है कि और वो जानवरों के बीच में, हैवानियों के बीच में जो 63 साल कैसे गुजारा किया होगा। फिर एक अल्लाह को जाहिर करने के लिए कितना यत्न कितना प्रयास किया गया। कहते राजी कह रहे हैं अपने माशूक श्यामा जी को ने कि तुम्हारे वास्ते जो कि अरब के धरती पर भेजा है। बेशक करिया दे इलम, बेशक करिया दे इलम, कहते और इलम दे करके हमने आपको बेशक कर दिया हुआ, ये इलम दे करके वाणी दे करके आपको बेशक कर दिया। जो वाणी सुंदर सा पढ़ते हैं ना, वाणी पढ़ने वाले सुंदर सा कोई शंका रहता ही नहीं। जो वाणी पढ़ते हैं, अब जब पढ़ते ही तो उनको क्या भाई, उनको तो शंका होगा फिर। अब सूर्य तो वो क्या है फिर, आंखें बंद कर लिए तो सूर्य क्या दोष है फिर, आंखें हम खोले अपने भी। ऐसे कहते हैं जब ये ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान दिव्य ज्ञान आ गया है, लेकिन जब तक हम पढ़ेंगे तब तक कैसे पता चलेगा। ऐसे बेशक से कहते हैं हमने आपको बेशक कर दिया हुआ है, कोई शंका नहीं रह गया कि हाँ राज्य महाराज नहीं है या परमधाम नहीं है। जो वाणी पढ़ेगा वो डंका चुड़ कह सकता क्या राज्य है परमधाम है, कह सकता अपना भी। जो वाणी पढ़ते हैं सुनते हैं। ऐसे बेशक से सुंदर साथ हमने आपको बेशक कर दिया है। सोवे गैया तुम्हें भूले, फिर भी कहते हैं सुंदर साथ फिर भी आप भूल गए मुझे। कितना दर्द है राज्य के अंदर की, इतना कोशिश करने के बाद बेशक लम्बे को बेशक भी कर दिया हुआ है। आपका दिल गवाही देगा कि राज्य हाँ हमारे धनी है, परमधाम है, लेकिन फिर भी आप भूल गए परमधाम को, फिर भी राज्य को भूल गए। फिर नहीं खबर राज्य का, नहीं खबर परमधाम का। हाय माया है संसार, माया का है लगा हुआ है। मैं तुम पे भेजी रूह अपनी, कह रहे मैं तुम पे भेजी रूह अपनी, राज्य खुद कह रहे हैं रूह सुंदर साजे मैंने तुम्हारे पर तुम्हारे वास्ते अपनी रूह श्यामा जी को भेजा हुआ है। खुद राज्य कह रहे अपने रूह श्यामा जी को हमने भेजा तुम्हारे वास्ते। आपने इतनी बड़ी बीचे दूरे, और अपन जो कह रहे हैं अपन संसार के अंदर जो परमधाम से राज्य से बहुत दूर थे। तारतम लेने के पहले कोई जानता था परमधाम का नाम, सुना था भाई, राज्य का पता था, राज्य कौन है भाई पता ही नहीं थे। तारतम लेने के पहले हमारी क्या हालत थी, दुनिया की तरह हम थे, कंकड़ पत्थर देवता पूजा करते थे, भेड़ जैसे चाल चलते थे। हमारी हालत है। तारतम ज्ञान मिल गया तो बदल गया जीवन। ये तारतम की घर्षणा है। जब तारतम नहीं मिला था फिर दुनिया जैसा हमारा चाल था, हम पूजा करते थे, देवता पूजा करते, लेकिन तारतम ने क्या कर दिया, हमारा जीवन बदल दिया। फिर एक राज्य के पहचान एक राज्य से जोड़ दिया। फिर इससे कहते हैं कि आपको जो तारतम ज्ञान से हमने बेशक कर दिया हुआ है। मैं इलम भेजा बेसके, और राज्य कह रहे हो रूह मैंने तुम्हारे वास्ते अपना बेशक इलम भेजा हुआ है, बेशक ज्ञान भेजा हुआ है, इसको कोई शंका है ही नहीं है। इस वाणी में कोई शंका नहीं है। फिर इस वाणी के अंदर क्योंकि शंका इसलिए नहीं कि वाणी में उत्तर ही उत्तर है। सारी दुनिया जितने ग्रंथ समय प्रश्न है, प्रश्न भरा हुआ है, शंका भरा हुआ। वाणी एक ऐसी है जहाँ उत्तर ही उत्तर है। फिर ये चाबी है। फिर इसमें मास्टर की कहा जाता सारे ग्रंथों का चाबी है। कोई भी दुनिया ग्रंथ होगा भी इस वाणी को पढ़ने के बाद शुद्ध सारा भेद खुल जाता है फटाफट। लेकिन बड़ा से बड़ा मौलाना आलिम फाजिल होगा भी वो बेहतर भेद नहीं बताएगा कुरान का। बहुत बड़ा पंडित विद्वान होगा, भेद गीता का भागवत नहीं बता पाएगा। जो वाणी से सबसे वाणी पता चल जाता है। इसलिए तो यह है कि पन्ना जी के अंदर ना पन्ना जी भट्टाचार्य जो विश्व जीता भट्टाचार्य थे, सुंदर सारी विश्व को जीत करके सारे विश्व के विद्वान को जीत करके और बनारस में रहते, बनारस में उनका घर था, अपनी पत्नी पास है। उनकी पत्नी थी सुंदर सा थी, पन्ना की धाम की लड़की थी, उनको पता ही नहीं था। फिर अब वो जीत कर सारे विद्वान जीत कर आते हैं, अपने पति से कहते भाई मेरी आरती उतारो।
अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैंने सबको जीत लिया है। अभी पत्नी कहती है, अरे हम आरती अवश्य आरती उतारेंगे। एक पन्ना में प्राणनाथ उनको जीत के आई जाइए, पन्ना में प्राणों को जीत लिया, उनको जिताइए फिर आपकी आरती उतारिए भी। बोले पन्ना में प्राणनाथ कौन है? भी हम तो सुने नहीं। वो भट्टाचार्य एक घोड़े पर बैठते थे और एक घोड़े पर सारा घोड़े पर सांस लाद कर सकते थे, सारी तरह सांस पूर्ण लाद कर सकते थे। कहा मानस कहा पन्ना। आए सवेरे का समय था, किलकिला नदी के अंदर जो कि स्नान कर सोचे वे स्नान कर ले, पाठ पूजा तो जाएंगे अपना। फिर श्री जी को पता चल गया कि भट्टाचार्य आ रहे हैं मेरे पास में। फिर 5 साल की बच्चियां, कितनी मात्र 5 साल की लड़कियां थी, 5 साल की 5 लड़कियों को जैसे भेजे, भाई जाओ स्नान कराओ किलकिला नदी के अंदर। और लड़कियां आती हैं किलकिला नदी में स्नान करती हैं, स्नान और भट्टाचार्य अपना ध्यान कर बैठे हुए हैं। और बच्चियां 5 साल बच्चियां स्नान करते हैं, परिक्रमणी का पाठ करते। जब उनको जो मोहंकार नहीं निराकार, नहीं निर्गुण, नहीं निरंजन, नहीं निर्गुण निराकार, तब ना ईश्वर ना मूल प्रति ताद की कहूँ आपा बीती। जब कुछ नहीं था, ईश्वर प्रकृति माया कुछ नहीं था, गुण निर्गुण, तो सुनकर हम बात बता रहे। ये बात सुन करके भट्टाचार्य भी क्या बात करें लड़कियां, जब कुछ था ही नहीं, ईश्वर भी नहीं, प्रकृति में, तो क्या तो कौन सी बात कौन सी घटना घटी है? उनका तो आधा जो अहंकार ठंडा हो गया फिर कि 5 बच्चियां जो चपाई से ऐसा बता रही हैं, तो श्री प्राण के अंदर कितना ज्ञान होगा फिर। और बच्चा स्नान करके बंगला में आ जाते हैं, भट्टाचार्य भी आते हैं, बंगला में जाते हैं। फिर बच्चा बैठी है, फिर अब भट्टाचार्य लेके आते हैं, श्री प्राणनाथ जी उनका स्वागत कर सम्मान करते, भाई मेहमान आए हुए हैं, स्वागत सम्मान करते हैं। भट्टाचार्य से पूछे भाई आप कौन है? भी भट्टाचार्य का परिचय बता दिया, मैं विश्वविजेता भट्टाचार्य, विश्व के विद्वान इसी तरह विजित कर आया हूँ, आपके पास आया हूँ, मेरी पत्नी आपके पास भेजा हुआ है। ठीक है, और भट्टाचार्य आप अपना परिचय बताइए। तो श्री जी कहते हैं कि हम परिचय अपने मुख से अपने नहीं बताएंगे, कोई हम परिचय अपने नहीं बताएंगे। ये बेटियां 5 साल की, 5 साल जो बेटियां हैं, ये मेरा परिचय देंगे। उन लड़कियों पर श्री जी ने अपना हाथ रख दिया और वेद के मंत्रों से धड़ा वेद के मंत्र पढ़ करके श्री प्राण की पहचान बता दिया। 5 साल के बच्चे से वेद के मंत्र पढ़वाना, सब कोई पढ़ नहीं पाते हैं कि वेद के वाक्य बड़े बड़े वाक्य होते हैं। एक ही वेद का जो वाक्य होता है कम से एक ही पन्ने का होता है, कौन पढ़ेगा भाई, कौन पढ़ेगा? फिर वेद के मंत्र धड़ाधड़ लड़कियां बोल रही हैं, श्लोक बोल रही हैं, और तो भट्टाचार्य पानी पानी हो गए हो। वहां से बच्चों से वेद मंत्र पढ़ा सकते हैं? फिर ये तो परमात्मा से कोई हो सकता ही नहीं है। मान गए, श्री प्राणी चरण में गिर जाते हैं, बस श्री प्राणनाथ प्यारे हो गए, गिर गए, नतमस्तक हो गए। कोई हुआ ही दुनिया के अंदर नहीं श्री प्राण सुंदर भी तक बताए साक्षी कि श्री प्राण जो हराने वाला हो। और कहिए श्री प्राण की बात तो आज 400-500 वर्ष हो गए, 400 वर्ष हो गया, कोई हमारा परम विद्वान कहीं हारा ही नहीं है। ऐसा तारतम्य ज्ञान है। इससे कहते हैं वाणी क्या है? चाबी है, सारे दुनिया ग्रंथों की चाबी है। फिर सारे ग्रंथों का जगह भेद खुल जाता है इस वाणी के द्वारा। आपको ऐसा इल्म दिया हुआ है, तुम्हें दम में लिए हजूर। और कहते हैं कि सुंदर शादी तारतम लेने के पूर्व आपको पता नहीं कि परम धाम कहाँ, मूल मिलावा कहाँ है, राज्य कहाँ है। और जब तारतम ज्ञान दिया तो तारतम्य देख करके एक ही पल में जो बस सुरता एक ही रखे, मूल मिलावे माही हो गया। मूल मिलावा हद पार वेद है, और वेद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागी निगर। हद हो गया निराकार, कि निराकार के परे युगमाया का ब्रह्मांड उसको पार कर लिया, और व्या के सबल ब्रह्म केवल सत्य ब्रह्म पार कर लिया। परम धाम के अंदर प्रवेश करते हैं, परम धाम पूर्व से सर्वसागर से प्रवेश करते हैं, सीधे जमुना जी को केलपुर से पार करते हुए, और पार घाट आकर के अमृतसर से सीधे आकर चाय चौक में पहुंचते हैं। चाय चौक सीधे 100 सीढ़ियां चढ़ करके धाम अंदर जा करके बस एक गली 28 इंच एक गली और 4 सीढ़ी को पार किया, 5 गोलवेली बोलना पहुंच गए थे जहाँ राज्य विराजमान है। कितना टाइम लगेगा? और जिसको पता है ना भी पता चल मूल है कहाँ, अगर पता चल गया मूल का नाम लेते ये धनी की चढ़ में पहुंच गए। हमसे एक पल का समय लगता है, फिर बैठे मृतलोक के अंदर और मुल्ला का नाम लेते मुल्ला में पहुंच जाते हैं, फिर श्रोता पहुंच जाती है। फिर
कद एक पल के अंदर आपको एक ही पल के अंदर राज्य का है हमने आपको अपने पास में ले लिया हुआ है, मूल लाभ ले लिया हुआ है। क्योंकि कहा है संतों ने कि पंत होवे कोट कलप प्रेम पहुंचावे मैंने पलक के। करोड़ कल्पों का रास्ता क्यों न होवे, प्रेम में वो ताकत है कि एक पल में पहुंचा देता है। और राज्य से पहचान, राज्य हमारे धनी है, हमारे पति है, वे एक पल नहीं हुआ हम मूल लाभ तक पहुंच जाते। कहते हैं एक ही पल में तारतम्य ज्ञान के द्वारा देखिए आपकी सुरता को ध्यान को हमने मूल में पहुंचा दिया है। राह से रग से दिखाई नजी के, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। राह से रग से दिखाई नजदीक, राह मैंने रास्ता, कहाँ रास्ता, परम धाम का रास्ता, परम धाम का रास्ता, मूल लाभ का रास्ता शहर में प्राण नली से नजदीक दिखा दिया हुआ है। जो प्राण नली होती है ना, गर्दन के पीछे प्राण नली होती है, जो बाल से बारीक होती है, सिर के बाल से बारीक होती है प्राण नली, उसके अंदर प्राण में हमारी आती जाती रहती है। जैसे अब प्राण नली जो बाल से बारीक है, कटने में कितना टाइम लगेगा, चमड़ी की नली भी कटा नहीं, प्राण तत्क्षण प्राण निकल जाता है, एक सेकंड भी देरी लगता ही नहीं। जैसे प्राणी से प्राण नदी सुंदर साजे करते, वैसे हमने आपको जो है कि सुंदर साथ को अपने चरण में कर लिया। ये तारतम्य ज्ञान है। आप यहाँ नहीं हो, आप तो मूलविला में बैठे हो, अपने आप को वहां देखो सुरता ये मूलविला अपना नजर जीत पलक ने पीछे फिरे जो ही सब जाते हैं। या अपना मूल, आपका मूल प्रार्थम तन, मूल तन जो है कि तो सपने का तन है, और बैठे सपना कहाँ देख रहे हैं वे, उस मूल विलावा का अंदर देख रहे हैं। ये सपना हमारा होता है, ये तो सपने की तन हो गया है, तो असली तन कहाँ है, उस मूल विलावा के अंदर है। बता दिया एक ही पल के अंदर देखिए बस जैसे निद्रा टूटती है सपना समाप्त हो जाता है। ऐसे तारतम्य ज्ञान के द्वारा संसार को सिर्फ सपना बता करके उस मूल का पहचान करा कर मूल का अंदर श्रोता को खड़ा कर दिया। एक पल का समय नहीं लगता है। दई हादिये हकीकत, दई हादिये हकीकत, सिंधरावती कह रही हादिये बहुवचन हो गया है। हादिये मैंने बसरी मोहम्मद साहब और मलकी श्रीदेव सिंधु हादिये, ये बसरी मोहम्मद साहब ने और श्रीदेव जमाने ने साक्षी दिया हुआ है, प्रमाण दिया, गवाही दिया हुआ है। पुलिस रात से फिराए के, पुलिस रात से फिराए के कहते पुलिस कर्म कांड के मार्ग से, जो दुनिया कर्म कांड कर रही थी भी, जमते थे मरते थे भी, बार बार जमते मरते, ऐसे कर्मकांड के मार्ग से आपको हटा करके जाएगी हमने प्रेम का मार्ग पकड़ा दिया। आपको धनी से प्यार करो, धनी आपकी आत्मा के, धनी आत्मा के मालिक है। वो बैठे बुलबुला के बैठे कैसे ऐसे दुनिया के कर्म कांड, देवी देवता, आग पानी पत्थर के पूजा छुड़ा करके बस राज्य के चरणों से लगा दिया, मुल्ला से जोड़ दिया हमने, पहुंचाए अरसे वाहिदत, और आपको जो है कि हमने इस कर्म कांड से छुड़ा करके वहां पहुंचाए, परम धाम के अंदर पहुंचा दिया। कि परम धाम में आप उस मिला के अंदर बैठे बैठे खेल को देख रहे हो, ये खेल सपना है, शरीर सपना है, संसार सपना है, तो अपना कौन है, वो मूल लगा उस बैठे बैठे सपने दिख रहे हैं। ऐसे परदेश में बैठाए के, ऐसे परदेश में बैठा के, ये क्या है भाई, देश के परदेश है, परदेश है, देश कहाँ है, परम धाम है, देश हमारा परम धाम और संसार परदेश है। ऐसे परदेश में बैठा कर हमको इन विधे लिखी गुहाए, कहते ऐसे परदेश से बैठा कर आज इतनी गवाहियां, गवाहियां क्या कुरान सारी दुनिया धर्मशास्त्र गवाहियों के रूप में लिखा कर राज्य भेज रहे हैं। इतनी गवाहियां, इतना प्रमाण, इतने साक्षियां लेकर आज भिजवा दिए पहले से। इन धनी की गुहाई ले ऐसे धनी की गवाहियां साक्ष्यां ले लेकर शास्त्रों से पुराणों से, हाय हाय उड़त ना अरवाए, कह रही अफसोस की बात है कि सुंदर सा आपकी आत्मा जो है कि शरीर से निकलते ही नहीं है, माया से निकल नहीं है। इतनी गवाहियां, इतना प्रमाण, दुनिया के धर्मों का तो कोई गवाही प्रमाण तो है ही, सबका वैसे बनावटी झूठा है, ऊपरी है फिर, और आपके हर ग्रंथ प्रमाण हमारा दे रहे हैं। क्या और राधा स्वामी का ग्रंथ हो, क्या गुरु नानक की वाणी हो, कबीर का बीज हो, किसी संत का क्या रामायण हो, कोई ऐसा ग्रंथ है ही नहीं है जिस ग्रंथ से हमारी बात ना हो, जो ग्रंथ हमारी साक्षी देते हो। फिर हर ग्रंथ हमारी साक्षी दे रहे हैं। कहते राज्य महाराज कह रहे हैं इतनी गवाहियां, इतनी साक्षी हमने लिखवा दिए हैं सारे शास्त्र, फिर भी आपकी आत्मा यहाँ से निकलती नहीं है, शरीर को छोड़ती नहीं है।
संसार बंदरों को नहीं छोड़ती है। मैं साख देवाए दो हादियों पे। कहे राज्य के हमने दोनों हादियों से साक्षी भी दिला दिया। दो हादी कौन? मोहम्मद साहब, धनीदेव चंद, ये दो हादी हैं। एक हादी हो गए मोहम्मद साहब, हो गए कुरान की तरह साक्षी दे रहे हैं। मोहम्मद साहब मतलब कुरान की तरह साक्षी दे रहे हैं। हाँ, अल्लाह परवरदिगार ही पूजा के लायक है, अल्लाह ही सबका मालिक है, मौला है। अल्लाह से कोई दूसरा पूजा के लायक है ही नहीं। वो कहाँ रहता है? छह ला के परे इला, इला के परे अल्लाह अक्षराती। तो उधर कुरान से जो कि मोहम्मद साहब साक्षी दे रहे हैं, इधर जाके धनीदेव साहब साक्षी तारतम्य से दे रहे हैं कि हाँ, निराकार के पार, तेरे पार के पार वो अक्षराती परम धाम है। सो तुम्हें मिले सवे निशाने। कहते इस तरह से जो कि मोहम्मद साहब के द्वारा, कुरान के द्वारा और धनीदेव चंद्र के साक्ष्यों के द्वारा, कुरान वाणी के द्वारा या शास्त्र द्वारा हमने इतना साक्षी दिया, इतना प्रमाण दिया है, सब आपको सब साक्षी मिल गई है। अब तो बोले सब कागदे। कहते सुब्रो से प्राणनाथ प्यारे, अब तो बोले सब कागज, अब तो सारे कागज, क्योंकि वाणी आ गई ना, जब चाबी आ गई है, चाबी आ गया, जब सूर्य उदय हो जाता है ना, भी सूर्य उगने के बाद जो है कि सब पता चल जाता है, सब दिखने लगता है जैसा जैसा है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान आने के बाद जो है कि सारे ग्रंथों का भेद खुल गया है। सारे ग्रंथ हमारे वास्ते आए हुए हैं, सब ग्रंथ हमारी साक्षी दे रहे हैं। याहे बोले सवे जहाने। और सारा संसार भी बोल रहा है कि कौन नहीं कहा भाई, जो शैणी वाले बाबा हैं या कोई गुरु नानक सब हो गए, सारे संत कह रहे हैं सबका मालिक एक ही तो कह रहे हैं, सारे संत कह रहे हैं। भी अब तो सारे संत किसी धर्म के अंदर जाइए, सारे धर्म कहते भाई सबका मालिक एक है, भले जाने न जाने कहते तो है सबका मालिक एक है। गवाही भी दे दिया, सारा संसार गवाही दे रहा है, सारा संसार साक्षी दे रहा है कि मालिक सबका एक है, वही तो हमारा धनी है। इस सबका मालिक कहते सारे संसार से गवाही दे दिया है। अब पांचों तत्व पुकारे हैं। और कहते और अब पांचों तत्व पुकारे हैं। पांच तत्व माने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। काश पुकारा, आई रूढ़ी बीच आवाज। जब 12 हम दिल्ली में थे और बादशाह दरबार के अंदर थे, कैद थे, उस समय जो है कि वहाँ कहाँ मोहम्मद साहब जो कब्र मदीना में है, मदीना में कब्र है। अब जैसे मोहम्मद पर मार गिरती सुंदर साहब जी, वो कब्र फट जाता है। कब मोहम्मद साहब मदीना में कब्र फट जाता है और कब्र से आवाज आ रही है, ऐ मुसलमान भाइयों क़यामत आ गई है, असराफिल आ गया है, जबराइल आ गया है। और जो जबराइल फरिश्ता है वो सारी जो नियामत लेकर आया था, कुरान, ईमान, शफ़क़त, बरकत, ये सब लेकर चला गया, हिंद में चला गया। 24 घंटे का भी आवाज, 24 घंटे की भी आवाज आती है, 24 घंटे कहीं भी आवाज आती है रोड बीच में। वो पास तत्व है, पृथ्वी से भी वहां जगह कबर से जो कबर फटता वहां से आवाज आती रहती है। सो सब किए तुम काया में। कहते हैं सुदर्शा आपके वास्ते हमने किया हुआ, सारी व्यवस्था आपके वास्ते किया, ऐसे दुनिया को भी आपने अखंड कर दिया है। वास्ते तुम्हारे राज, बस कहते हैं तुम्हारे वास्ते, आपके वास्ते राज्य ने इस दुनिया को अखंड कर दिया। 5 तत्वों को, 3 गुण को, जो ब्रह्मांड बना हुआ राज्य ने आपके वास्ते अखंड कर दिया है। इसके सब में अति बड़ा। इस वाणी के द्वारा, या वाणी के आने के बाद जो है अब पता चल गया है संसार के अंदर सब कोई पुकार कर, सब कोई पुकार कर रहे हैं, सब कह रहे हैं हाँ प्रेम ही सबसे प्रधान है, प्रेम ही सार है, प्रेम ही से सब कह रहे हैं। अब तो हर भजन के अंदर, हर गीत के अंदर इश्क 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 की बातें आती है, जबकि इश्क शब्द मोहम्मद के आने के पहले था ही नहीं। इश्क शब्द मोहम्मद साहब के आने के पहले था ही नहीं। सुंदर साहब मोहम्मद साहब आए, इसका शब्द आया हुआ है। अब सब भजन में इसके सब प्रयोग करते हैं। ब्रह्म सत्या ब्रजमंडल में नहीं आई थे, तो प्रेम नहीं था। पहले ब्रजमंडल में आती है तो प्रेम प्रकट होता है। प्रेम होता है क्या चीज, ऐसे कहते हैं। इस हिंदू पक्ष की जो हिंदू सारे हिंदू ने भागवत पढ़ करके, भागवत सुन करके कहते भाई प्रेम ही सार है, परमात्मा का प्रेम ही प्यारा है। कबीर साहब भी अंत में जाकर बताते हैं कि प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, प्रेम केवल परमात्मा नहीं पा सकते। जिससे पूछिए
हर संत हर महापुरुष कहते हैं परमात्मा से प्यार करना चाहिए। परमात्मा प्यार का होगा, प्यार से परमात्मा पा सकते हैं, और कोई साधन नहीं है। बका भूमि चेतने, तो बका भूमि चित्र का खंड परम धाम की जो भूमि सुंदर सा चेतन है, वहाँ परम कोई जड़ा कोई चीज है ही नहीं है। पेड़ पौधे पशु पक्षी मोर जो भी ब्रह्म सब चेतन है। दायम नजर तले नूर के, दायम नजर तले नूर कहते, दायम हमेशा हमेशा की अक्षर मम की नूर के अक्षर मम की नजरों के तले पहचाने सब पुराने, पहचान सब कहते ऐसे अक्षर की नजर मतलब असाधिल जो जाग बुद्धि का फरिश्ता है, उसके तारतम्य ज्ञान की नजर में जाके सबको पता चल गया है ब्रह्म नाम अखंड है। जो वाणी पढ़ेंगे वाणी सुनेंगे उनको पता चल जाएगा कि ब्रह्म नाम अखंड है। सोए करे तुम्हारी बंदगी, कहते सोए कर तुम्हारी सुंदर साजी ऐसे जो जिनको जो है ब्रह्म नाम का ज्ञान हो जाएगा, राज्य का ज्ञान पहचान हो जाएगा, आपके द्वारा पहचान हो जाएगा। जो अगर आप किसी को पहचान करा दोगे राज्य की ब्रह्म नाम की पूजा आपकी होगी, पता है। जो राज्य की पहचान कराने वाले हैं, वाणी पे कह दिया हुआ जो सुते मेरी औरों को तिचे तुम्हारा हुक्म। राज्य कह रहे हैं अरे ममनो मेरी पहचान दुनिया को देकर देखो, तो दुनिया को मेरी पहचान कराओ, तुम्हारी पूजा हमारी पूजा तुम्हारी पूजा करें होती है। बड़े बड़े प्रमुख लोग बड़े बड़े विद्वान जब राज्य का ज्ञान राज्य पहचान है तो उनकी पूजा होती है। ये वाणी ऐसी है। कहते इसलिए देखिए अगर मेरी पहचान दुनिया को कराओगे, दुनिया को शुद्ध दोगे, मेरी खबर दोगे, तुम्हारा मान सम्मान तुम्हारी पूजा दुनिया करेगी। यही नो जिक्र, यही तो जब दुनिया का जिक्र है कि ब्रह्म सिद्धों के द्वारा राज्य की पहचान होने के बाद जो मात्र ब्रह्म सिद्धों जिक्र करेंगे। फिर ब्रह्मा विश्व महेश उधर देखिए भागवत कह रहा है ब्रह्म सृष्टि के चरण से खोज सके कई वचन शास्त्र पुराण कह रहे हैं उन ब्रह्म सिद्धों के ग्वालियों के जो चरण तरसते ब्रह्म तरसते लगे आते आज तक तरस रहे हैं। इसलिए कहते हैं ऐसी जगह आपकी महिमा जानने के बाद जो दुनिया आपकी जो की पूजा करेगी। इनो से रहा के एक तुम ही, क्योंकि राज्य कह रहे हैं ब्रह्म सिद्धू कह रहे हैं ओ ब्रह्म सिद्धू सुंदर साजी, ये दुनिया के जीवड़े हैं ना, दुनिया के जीव, दुनिया के जीवों के ऊपर जो है कि बस आप परमात्मा कहा रहोगे। दुनिया के जीव जो है आपको परमात्मा मान के पूजा कहाँ विश्व में थे, विश्व में क्यों जीव जब दुनिया के जीव खंड होंगे ना तो दुनिया जब जीव खंड होगी पता चल जाएगा ब्रह्म सिद्धों के आने के कारण जो हमें मोक्ष मिला हुआ है। जो पता चले ब्रह्म सिद्ध नहीं आती ज्ञान मिलता ही नहीं है, हमें भी हम अखंड होते ही नहीं। फिर ऐसे सारे जीव के विश्व में जीव हैं ब्रह्म सिद्ध जीवों की उपासना पूजा करेंगे। धन्य है ब्रह्म सिद्धियां, धन्य है आपने आया, आपके आने से ब्रह्म ज्ञान मिला, हम भी तर गए, हम भी मुक्त हो गए। अरे कोई ना बाहे दते बिगारे, कहते वैसे तो बाहर ब्रह्म सिद्धों के सिवाय उस राज्य से दूसरा कोई है ही नहीं, सिर्फ ब्रह्म में राज्य ही है। राज्य ही समाज राज्य सख्या मन गिल्ला कर रहे हैं। ये कायन सवे आगे ही किए, कहते ये तो सुंदर साज जो है तो कहने के लिए हो गया है। राज्य ने जिस समय जिस घड़ी पर मिले कि इस ब्रह्मांड का प्लानिंग लिया हुआ, दिल में प्लानिंग लिया हुआ है। जैसे दिल्ली के अंदर खेल ब्रिज बनाया, ब्रिज का खेल बनाया, ब्रिज खंड हो गया। फिर राष्ट्र के पिक्चर बनाया, राष्ट्र खंड, फिर जाकर ब्रह्मांड का भी जो राज्य ने अपने दिल में पिक्चर बनाया हुआ वो अखंड तभी हो गया। और चपाई का हमें क्या चपाई का जो खेल है हक शोर में सो क्यों कर रहे खंड। जिस पल घड़ी में राज्य ने इस खेल का प्लानिंग लिया था, बनाया था दिल में, भाई पहले प्लानिंग तो बनाना पड़ता है। तो राज्य जब प्राणी ब्रिज का राष्ट्र का जनगण का प्राणी हुआ तभी अखंड हो गया, क्योंकि राज्य अखंड है, वरहक है, सत्य है। सत्य का जो चिंतन सत्य होता है, अझूठ का चिंतन झूठा होता है। तो राज्य तो सच्चे है। राज्य ने अगर खेल का प्राणी ले लिया दिल के अंदर तो तभी खेल अखंड हो गया। सब से प्राणनाथ प्यारे, अखंड हो रहा नहीं है, ये तो अखंड हो गया है। खेल चल रहा है ब्रह्म सिद्ध इच्छा पूर्ण करने की। एक भी ब्रह्म सिद्ध जब तक खेल में रहेगी तब तक खेल चलता रहेगा। एक खेल बनाया ब्रह्म सिद्ध वास्ते, इससे कहते हैं जिस पल घड़ी के अंदर इस खेल का प्राण दिल में लिया हुआ है, एक खेल तभी अखंड हो गया है। तो मैं हादी रूहों वास्ते, कहते हैं मैंने रखी आपको आपके वास्ते रखी हादी को भेजा है।
रूह मैंने हाजिर शामिल आपके वास्ते भेजा है। जो देखो अंदरे विचार के, अगर सुंदर सा अपने दिल में विचार के देखिए तो रूह साहिदे देवे, तो आपकी आत्मा गवाही देगी, आपकी आत्मा साक्षी देगी। अगर दिल में विचार के देखिए तो जिन्हें हर बराओ मोमिनो, कह रहे मोमिनो हे सुंदर सारे हर बार खबराओ मत, चिंता मत करो, बेचैनी मत हो। हुकामे करत आपे कामे, कह रहे हुक्म करत आप ही काम, जो राज्य का हुक्म अपने आप सारा काम कर रहा है। हुक्म आया हुआ है, राज्य का हुक्म आ गया, हुक्म ही सारा काम जिस पल में जिसकी जागीरी करना है अपने हुक्म जागीरी करता है, जिसके माध्यम से करवाना वो करता, हुक्म करता, काम तो सारा राज्य का हुक्म करता है। तो इस शरीर को शोभा दे के राज्य माने किसी भी सुंदर साथ के शरीर को माध्यम बना करके हुक्म राज्य का काम कर रहा है, करता हुक्म। इसलिए तो घबराने की क्या जरूरत है, जब हुक्म आ ही गया राज्य का, शायद परमाणु खंड करना ही है भी तो होगा ही होगा। ऐसे हुक्म राज्य का सारा काम कर रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। खोल देखो आंखें रूह की, कहते हैं अब अपने अपने अंतर चक्षु को, आत्मदृष्टि को खोल कर देखिए। देखो दृष्टि चामे, बिल्कुल इस चमड़ी की आंख से देखना होगा, अभी चमड़ी आंख से नहीं, आप अंतर के चक्षु से, अंतर दृष्टि की आत्मा के चक्षु से लेके अगर आप देखिए तो सारी बात को पता चल जाएगा। राज रोजे रूहन का, बचा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, राज रोज रूहन का, ये किसका रूह का राज है, राज रोज रूहन का, ये रूह का राज्य है। ब्रह्म शिक्षा ब्रह्म नाम से आई हैं, उनके वास्ते खेल बनाया हुआ है, इसके खेल के मालिक ब्रह्म शिक्षा हैं। इस कहते जब रूह का राज्य आया है, जावे पहुंच जाए ते आए, जब यहाँ पर रूह का राज्य आ गया, रूह का शासन आ गया है, तखत बैठे साह कहावते, कहाँ पर तखत बैठे शाह कहावते, दिल्ली के जो बादशाह, दिल्ली के दरबार में घटना घटती सुंदर साजी होता है क्या, जो और बादशाह नहीं मानता है, कितना पत्र गया है, रामनगर से गया है, काली से पत्र गया, जगह जगह मुसलमान पत्र भेजे हैं और बादशाह को, अरे बादशाह चेत जाओ, अल्लाह ताला मेमोरी के रूप में आ गए हैं और 6 साल के मिल गए थे, जगह जिस पत्र जा फिर बादशाह नहीं चेतता है, नहीं सावधान होता है। एक दिन की घटना है कि बादशाह जो कि जा रहा था सिंहासन बैठने के लिए, कौन, और बादशाह, और ये बादशाह सिंहासन बैठने जा रहा था, जैसे बैठने जा रहा था उसको सिंहासन से शेर बैठा दिखाई दिया, शेर बैठा दिखाई दिया, बड़ा शेर दिखाई दिया बैठ करके, और डर के भाग चला भी, बचाओ बचाओ शेर बैठा हुआ है खाली, और बादशाह को शेर दिखाई दिया, और तो कोई मंत्री दिखे नहीं थे। मंत्री कहते हैं हुजूर आपको भ्रम हो गया, शंका हो गया, शेर कहाँ बैठा हुआ है। तो मंत्रियों ने क्या कि गद्दी को झाड़ झूड़ करके है कि पर जैसे बादशाह हुजूर आप बैठिए ना, शेर कहाँ है अभी बैठा, जैसे बादशाह बैठता वैसे सिंहासन पलट जाती है। सुंदर आगे जाके आज लाल किला में पड़ा हुआ सिंहासन पलटा हुआ, जाकर देख सकते हैं कि दिल्ली के लाल किला के अंदर देखिए और बादशाह सिंहासन आज भी पलटा हुआ है, पलट गया राज्य में। यह राज्य के ये रूह का राज है, ब्रह्म सिद्ध राज है। इस समय आया बादशाह का तख्ता ही पलट गया, गिरा दिया, तब बादशाह डर जाता है, बात क्या है, क्या कारण हुई कि सिंहासन हमारा के लिए पलट गया, कारण क्या है। तब बड़े बड़े इमाम हैं और बड़े बड़े आलिम फाजिल मुसलमान बुलाए जाते हैं, इकट्ठा किया जाता है, कारण क्या है। तो पता चला कि इमाम का पैगाम जो आया था, और जो इमाम का पैगाम मोमिन लेकर आए थे, इनकार किया कि उसका ये परिणाम दुष्परिणाम है, इमाम के पैगाम को नहीं माना है, उसे दुष्परिणाम है भी, ये रिजल्ट इस कहते हैं स्वयं श्री प्राण अक्षराधिक श्री प्राण देने जाएगी। उस बादशाह को सिंहासन पड़ दिया, उसका मतलब है कि अब भारत के ऊपर मुसलमानों का राज्य नहीं हो पाएगा, इशारा हो गया श्री का, अब भारत मुसलमान राज शासन नहीं कर पाएगा, हिंदू का ही राज होगा, चाहे कुछ भी हो, ये अक्षरातीत का प्राणी है। देखो क्यों डारे उल्टाए, कहते सुंदर देखो आज भी साक्षी बुलाकर देख सकते हैं कि आखिर जो कि राज्य ने क्यों तख्ता पलटा, उसका भी क्यों नीचे गिराया और बादशाह को। ये झंडा किने खड़ा किया, ये झंडा किने खड़ा किया, कहते जो नूरी झंडा है पन्ना की गंदा करके झंडा किसने खड़ा किया, वो नूरी झंडा कहाँ, ओ मक्का मदीना से नूरी झंडा उठाकर जब आए लाकर पन्ना में झंडा गाड़ देता है,
तो कहते हैं झंडा किसने खड़ा किया हुआ ईमान का? ये जो हकीकी दीन है, हकीकी दीन, जो सच्चा धर्म कहलाता है, वो सच्चा धर्म जैन संप्रदाय है, क्योंकि सत्य परमात्मा को उपासना किया जाता है, एक बार परमात्मा का ध्यान चिंतन होता है। ऐसे हकीकी दीन का जो झंडा है किसने खड़ा किया हुआ है? जबराइल लगता है ये लाखों लोग हिंदुअन के, खुद कह रहे हैं कि वे लाखों हिंदू, लेकिन लाखों हिंदू हैं आज है कि आपको कई लाख है भी सिटी के जमाने के तो कौन लाखों हिंदू के ईमान लाए हुए कि आप भी इमाम मेहदी हो, आप भी अल्लाह ताला हो, आप भी पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत हो, लाखों हिंदू ईमान लाए हैं श्री जी का। इनको किसने दिया आकी ने? और स्वयं प्रश्न कर रहे हैं वे लाखों हिंदू एक एक के भीम भट्ट, श्याम भट्ट, गोवर्धन भट्ट, नागजी भट्ट, बड़े बड़े भट्टाचार्य, लाल दास जैसे धुरंधर ज्ञानी, वेदांताचार्य सब के श्री के चरण में आ गए थे। ऐसे आ गए थे भी सूरत के 500 महादर श्री के चरण में सब अपना सर टेक दिया था। हरिद्वार के बड़े बड़े धर्माचार्य श्री के चरण में अपना सिर टेक दिया था। बड़े बड़े काजी मौलाना आपके चरणों में सिर टेक दिए थे। इसे कहते हैं कि अक्षरादि से प्राणनाथ जी जिनको पहचान हो गई है और जो पहचान जिनको दे दिया हुआ वो आपके चरणों में आ गए हैं। ये जो द्वारे अर्श अजीम का परम धाम का दरवाजा है सुंदर साथ जी, इन्हें खोलिया कुंजी लिया, किसने खोला है? परम नाम का भेद, परम नाम है कहाँ, कैसा परम नाम है, किसने बताया हुआ है? आज तक किसने बताया? फिर ब्रह्मा विष्णु महेश अगम करके गाते गाते चुप हो जाते हैं, किसने परम नाम भेद बताया ही नहीं है। कौन बताया है? अक्षरादि से प्राण जी बताए हुए हैं, खुद परम अक्षरादि अल्लाह ताला आकर के परम नाम भेद बताए हुए हैं। इलम लुदनी मसीह बिना, और इलम लुदनी मसीह बिना, इलम ज्ञान, लुदनी तारतम ज्ञान के वैद्य है कि, और मसीह माने वैद्य के धैर्यचंद्र वैद्य हैं, मैं वशी हूँ, ऐसे धैर्यचंद्र के बगैर और तारतम ज्ञान वैद्य है कि अरे काहू न खुलिया जाए, किसी से खोला जा सकता ही नहीं है जब तक तारतम ज्ञान नहीं होगा। सदगुरु नहीं मिलेंगे, बिना सदगुरु की कृपा के, बिना तारतम ज्ञान के परम नाम भेद नहीं खोला जा सकता है। बड़ाई तुम्हारे बकामिनी, अरे सुदर्शन जी कह रहे हैं, सुदर्शन जी आप यहाँ प्रशंसा के भिखारी बने हुए, मेरी प्रशंसा हो जाए, मेरा सम्मान हो जाए, मेरी इज्जत हो जाए, मेरी 4 लोग पूजा कर समान है भूखे मुझे ऐसे। अरे आपकी बड़ाई तो जो है कि परम धाम में आप जब पहुंचोगे भी सारी दुनिया के ब्रह्मा विष्णु महेश बाके बिहारी बाल मुकुंद विष्णु बैठे बैठे आपके जीवों की पूजा करेंगे। इतनी बड़ाई होगी महाराज, इतनी बड़ी बड़ाई दे दिया हुआ है कि आपके जीव ब्रह्म क्षेत्र जीव जो है सत्सुर के निवत क्षेत्र में भेद अखंड होंगे, भी पूरे जीवों को जीवों को लेगी नीचे की 7 हिस्सों वाले जितने भी हैं कौन बैठे हुए, नंबर 1 नीचे वाले 8वें विश्व में जगह सारे जीव जाएंगे। नंबर 7 नंबर के विश्व में पैगंबर सारे पैगंबर होंगे भी, तीसरे में सारे देवता होंगे भी, और चौथे में क्या होंगे भी स्वयं जो कि स्वयं श्री कृष्ण होंगे, बाल कृष्ण होंगे भी, और 5वें में बाकी बिहारी होंगे भी, 6ठे में जो मोहम्मद के ईमान लाने वाले, और 7वें में जिस क्षेत्रों के जीव होंगे, ये सारे के सारे ब्रह्म क्षेत्र जीवों को परमात्मा मान को पूजा करें कि आपकी कृपा से मुझे तारतम्य ज्ञान मिला हुआ। कहते हैं उन विस्तों के अंदर जबकि आपके जीव की पूजा होगी, आप कितना पूजा करवाना चाहते हो कि राज्य ने ब्रह्म क्षेत्रों के मान को समा अखंड कर दिया हुआ है। यहाँ तो मान सम्मान 2 दिन का है, यहाँ अगर कोई मान सम्मान दे ही देगा तो 2 दिन के लिए देगा भी, 10 दिन के लिए, लेकिन आपका तो मान सम्मान अखंड कर दिया है। जब तक ब्रह्मांड काल तक रहेगी सारे संसार के जीव आपकी महिमा गाएंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे कि ब्रह्मशिष्ट आपके आने कारण मुझे ब्रह्म ज्ञान मिला हुआ है, तारतम्य ज्ञान मिला हुआ है। ऐसे और न कहूं सिफत, कहते हैं जय की जैसी आपकी महिमा है और आपकी महिमा हमने अखंड कर दिया, ऐसा किसी सिफत है ही नहीं है, किसी प्रशंसा नहीं किया हुई है, ऐसी हुई ना हो से कब। कहते हैं सुंदर से ऐसे आपकी महिमा हमने अखंड किया हुआ है, आपकी महिमा को हमने देखिए कायम किया हुआ, न हुआ है किसी का न आगे किसी का होगा। जो तुमको दे साहिबे उस प्राणनाथ प्यारे की जो हमने आपको साक्षी दिया हुआ है, आपको आपकी महिमा को अखंड कर दिया हुआ है, ऐसा किसी आज हुआ ही नहीं है। ये सुदया जो तुम्हें ना परे, कह रहे अभी तो आपको कुछ पहचान नहीं है
कि राज्य ने हमारी महिमा, कितनी बड़ी महिमा को हमारे अखंड किया हुआ है, कितना कितना लाड़ किया, कितना राज्य ने प्यार किया हुआ है, वो आपको अभी पता नहीं चलता है। सोधे आंखों तुम्हें होगी, आगे चल के होगी, जब ब्रह्मांड को फना किया जाएगा, सारे ब्रह्मांड के जीव अखंड होगी विश्व के अंदर, तब पता चलेगा फिर कि आपके जीवों को सारे विश्व की जीत देगी, बस परमात्मा हमारी पूजा करेंगे। ये सब बातें ले दिल में, कहते ये सब बातें दिल में लेकर करके, और दिल को लिखा अरस, कहते ये सारी बातें लेकर, और तो बातें हैं, लेकिन राज्य ने ये भी लिख दिया कुरान पाक के अंदर कि मोमनो तुम्हारा दिल हमारा अर्श है। क्या कह दिया? मोमिन कलवे हक ताला के, मोमनों का जो दिल खुदा ताला का घर है। अब इसे अपनी प्रशंसा क्या चाहिए कि राज्य महाराज जिन परमात्मा को पारम को जो है कि ब्रह्मा विष्णु में जानते ही नहीं, वो पार परमात्मा मोमिन को अर्श बनाकर बैठ गए थे। इतनी बड़ी प्रशंसा कि मोमिन को अर्श बनाकर बैठ गए। फिर कभी ऊपर तले अर्श ना गया, अर्श गया मोमनो दिल। राज्य ने ऊपर अर्श नहीं, नीचे अर्श नहीं, मोमनो दिल अर्श कहा हुआ है कि मोमनो का दिल हमारा ठिकाना, हमारा घर है। इतनी बड़ी प्रशंसा राज्य ने दे दिया हुआ, इतनी बड़ी महिमा दे दिया हुआ है। बेइज्जत करे तुम काया में, और कहते हैं आपने जो है कि सारे दुनिया के जीवों को जो है कि अखंड कर दिया विश्व में, से में बड़ा तुम्हें जैसे। और आगे चल कर जो है कि जब ब्रह्मांड फना होगा, नाश होगा, तब आपको बहुत बड़ा जस मिलेगा, बहुत शोभा मिलेगी कि ब्रह्म क्षेत्र के आने के नाते हमें अखंड मोक्ष मिला हुआ है। सो तुम्हें याद आवसे, और आपको भी याद आएगा जब आप ब्रह्म धाम जाओगे, तब याद आएगा, हाँ राज्य माने हमारे वास्ते जो दुनिया बनाया था और हमारे वास्ते दुनिया अखंड कर दिया है। ओ तुम्हें कैसे याद है, और आप भी याद करोगे फिर, और दुनिया वाले भी आपको याद करेंगे भी कि हाँ ब्रह्म जैसे होता है ना। फिर एक क्लास के अंदर देखिए मान लो 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब एक क्लास में 2 बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं, और एक बन जाए कलेक्टर बन जाए, एक बन जाए नौकर, ये बन जाए चपरासी बन जाए। फिर तो यार तो कह भाई हमारे साथ पढ़ रहा था, आज चपरासी बना हुआ है और मैं कलेक्टर बन गया हूँ। वो कहेगा भाई मेरे साथ पढ़ाओगे तो कलेक्टर बने, मैं चपरासी बना होगे। ऐसे ही होगा। आज यहाँ जो है चाहे पति है, पत्नी, भाई, कोई भी है, पता नहीं किसके अंदर राज्य के ब्रह्म नाम के अंकुर है, कौन ब्रह्म सिद्धि है। फिर हो सकता है कि पत्नी जो है कि पत्नी अंदर ब्रह्म नाम की आत्मा हो, फिर और पत्नी ऊपर के विषय में पहुंच जाए सही, और पति का नीचे स्थान में तो होगा, अरे मेरी पत्नी होकर तो ऊपर पहुंच गई है और तो मैं तो नीचे पड़ा हूँ, भी होगी शर्म। ऐसे शर्मसारी होगी। आज यहाँ जो कि नहीं पता चला भी, लेकिन जब विश्व में कायम किया जाएगा तब फैसला होगा। उसमें राष्ट्रीय श्री प्राणा जी कदा के तख्त पर बैठ कर फैसला करेंगे सबके ईमान के अनुसार, कितना गहरा ईमान है, कितना गहरा प्यार राज्य के प्रति है। फिर अभी नहीं, तब पता चलेगा जब अखंड किया जाएगा। इससे उससे पता चलेगा कि हाँ ये इनके साथ हम खाते थे पीते थे, कहाँ पहुंच गए, हम कहाँ पहुंचे हैं, पता उससे नहीं चलेगा। इससे जब सबको अपने पता चलेगी। तुम्हें पूजे जिमी बका मैंने, कहते तुम्हें पूजे जिमी बका मैंने, अखंड ब्रह्म धाम के अंदर जो है कि सुंदर साज आपकी पूजा होगी। राज्य ने ऐसा करवा दिया हुआ है, ब्रह्म धाम विष्णु के अंदर आपकी पूजा होगी। फिर यहाँ क्या पूजा करने मर रहे हो, फिर मेरी पूजा हो जाए। फिर राज्य ने पूजा अखंड करवा दिया। हमेशा की विश्व में पूजा ब्रह्म सिद्धि होती रहेगी, दुनिया के जीव पूजा करते रहेंगे। अजो इनका के तालियोगे स्वाद है। राज्य कह रहे हैं अभी बीजे के संसार का मान का सम्मान का पद का कितना स्वाद लेना चाहते हो, कितना मान सम्मान पाना चाहते हो, ढगाई नहीं हो, हमारा पेट नहीं भरा हुआ है, छोड़ दो यहाँ के सम्मान का भोग छोड़ दो, भी बस राज्य से प्यार करो, राज्य से याद करो। कहते आपके मान सम्मान को दे विश्व में अखंड कर दिया हमने। तुम मांगी है बुजुर्गी, राज्य कह रहे कि आपने मांगा हमसे, बुजुर्गी मांगा है। राज्य मुझे बस मेरी पूजा होनी चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, सुंदर मेरे से मेरे को प्रणाम करे, यही तो चाहना होती है। सुंदर साथ यही चाहना करते भाई मेरा तारतम्य मिल जाता, थोड़ा ज्ञान हो जाता, बस लोग मुझसे प्रणाम, मुझे को प्रणाम करे, मेरा सम्मान दे, फिर मुझे गादी लगाया अपना, फिर ये होता है। फिर कहते यहाँ तो सम्मान तो मांगते हो भी, क्या है सम्मान मांग रहे हो, सम्मान तो हमने अखंड कर दिया तुम्हारा भी।
कहते यहाँ पर जो है कि कभी कोई तीर्थ नहीं हुआ है, तुम भी नहीं तीर्थ होगे फिर, लेकिन हमने तुम्हारा जो कि बस तुम्हारा खंड कर दिया है। 300 कोटि गुने दये। सुंदर से जितना आप यहाँ चाहते दुनिया में पूजा करवाना चाहते हो, दुनिया के सम्मान के भूखे बने हो, वैसे करोड़ हमने आपको सम्मान दिया हुआ है। बोलो से प्राणनाथ प्यारे, करोड़ों गुना सम्मान दे राजी कह रहे, करोड़ों गुना क्योंकि सम्मान को खंड कर दिया हुआ है। ऐसा भेद है। कहते हैं इस तो के अंदर जब आप पहुंचा, आपका जीव पहुंचेगा तो दुनिया वाले बड़े बड़े देवी देवता पीर पैगंबर तक सब के सब आपके जीवों की पूजा करेंगे। कितना पूजा करवाना चाहते हो? हमेशा हमेशा पूजा होता ही रहेगा। ऐसा राजा ने लीला किया हुआ है, हमेशा हमेशा अनादिकाल अनंत काल तक बस ब्रह्म से तो जीवों की पूजा होती रहेगी। ऐसा राजी कमाल क्या है? दे साहेबी ऐसे अघाए। कदे शायद ऐसे अघाई। श्री राज्य कह रहे हमने इतना गवाही दिया, इतना साक्षी दे दिया हुआ है और आप अघा भी गए हो, चित्त भी हो गए हो। चाहे चित्त में कहूँ ना रहे। अगर देखा जाए तो किसी का किसी तरह से अंदर कोई चाहना नहीं रह गई है। इतना साक्षी, इतना प्रमाण, गवाहियां राज्य अपना गवाही दे दिए हैं, अपनी गवाही दे दिया है और हमारा रोज से संबंध कैसा उसे गवाही दे दिया हुआ है। सारा धर्मशास्त्र कहता है कि आत्मा परमात्मा संबंध अभेद अखंड है। आत्मा परमात्मा कोई अंतर है ही नहीं है। आत्मा ये परमात्मा है, आत्मा परमात्मा स्वरूप, परमात्मा आत्मा स्वरूप। शास्त्र कह रहा प्रभु। अब कितना गवाही दे भाई कि आप मेरे आत्मा हो, आप मेरे जान हो, आप और मेरे में कोई अंतर है ही नहीं भी। सारे शास्त्र कहते हैं, कल सारे शास्त्रों से गवाही देकर के पक्का कर दिया आपको। क्यों देवे तुमको साहिबे। इतनी गवाहियां, इतना साक्ष्य हमने दिया ग्रंथों से, शास्त्रों से, पुराण से दे दिया ताकि आपकी आत्मा जब पढ़े सुने, हाँ भाई राजा ने इतना गवाही दिया हुआ है, इतना साक्षी दिया हुआ, सारे ग्रंथों में साक्षी दिया हुआ कि आपकी आत्मा खुद स्वीकार करेगी। पीछे जिमी फना मिने। पीछे जी फना में ऐसे फना नश्वर संसार के अंदर रहेगी, आपकी आत्मा गवाही देगी अवश्य। तिनसे तुम्हारे उम्मीदें। तिनसे तुम ऐसे संसार, झूठे संसार के अंदर फानी दुनिया है, नश्वर संसार, स्वप्न ब्रह्मांड के अंदर सुंदर से कभी कोई अघाया नहीं है मान सम्मान से, किसी के पेट भरा नहीं है। इससे यहाँ पर जाके आपका पेट नहीं भरेगा, तृप्त नहीं होगे, होए ना पूरने तिने। हो गया कह दिया स्वप्न के ब्रह्मांड के अंदर कभी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है और आपकी इच्छा हमने पहले पूरी कर दिया हुआ है। कोई भी आज दुनिया के अंदर अघाया ही नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तीर्थंकर अवतार आए, कोई अघाया ही नहीं, कोई संतुष्ट हुआ ही नहीं, कोई तसल्ली हुआ ही नहीं। हमने आपको तसल्ली कर दिया हुआ है, आपको तृप्त कर दिया हुआ सारे शास्त्रों से। तुम मांगी बीचे ख्वाब के। कह रहे कि हे सुंदर, आपने जो कि कहा सपने के संसार के अंदर, सपने के अंदर मान सम्मान मांगते हो, चाहना करते रहते हो, मान सम्मान सपने प्रणाली के अंदर आप मांगना चाहना करते हो। जेते आगे अकल चलते नाहे। जहाँ पर किसी अकल चलती ही नहीं है, जहाँ पर किसी बुद्धि चलती नहीं है, ऐसे जहाँ की बुद्धि चलती नहीं है वहाँ आप मान सम्मान मांगते हो। धनी देवे आप माफक। धनी तो आप माफक, जैसे धनी है वैसे धनी रहेगी, अपने माफक अपने स्वरूप लेके बस लाड़ प्यार देते सो लेते हैं। धनी तो धनी है, अक्षरातीत है, सर्व शक्ति सर्व सामर्थ्य है, उनके महिमा का पारावार ही नहीं है, उनकी शोभा का सुख का पारावार ही नहीं है। तो जैसे राज्य है वैसे राज्य सुख भी देते हैं भाई, जैसा होगा ना फिर। अब अरबोपति खरबोपति आदमी है फिर, अब उसको जो लाख करोड़ रुपए देने क्या जाएगा, कुछ ना। हम उदाहरण देते हैं कि सागर है, जो समुद्र है, समुद्र अगर किसी नदी को पानी देना चाहेगा, क्या समुद्र कंजूसी करेगा? कंजूसी समुद्र तो करे जब समुद्र का पानी घट जाए। समुद्र का पानी कभी घटता है ही नहीं, जब घटता है तो कंजूसी क्यों करेगा फिर समुद्र? ऐसे राज्य मेहर के सागर हैं, मेहर के सागर है, कृपा के सागर, दया का इलम के सागर, अनंत सागरों के स्वरूप राज्य हैं, अनंत गुणों के भंडार राज्य हमारे। वो कंजूसी क्यों करें भाई? जब यहाँ का सागर दरिया जो है कि कंजूसी नहीं कर सकता तो राज्य कैसे कंजूसी करेंगे? ऐसे इंद्रावती कह रही है, फिर इंद्रावती की घटना, इंद्रावती अपने आप बीती बता रही हैं।
जब इंद्रावती को राज्य ने लेके प्राणनाथ बना दिया, अक्षराध्य बना दिया, पूर्ण ब्रह्म बना दिया, फिर राज्य बना दिया, फिर सारी शोभा राज्य ने इंद्रावती को अपना दे दिया। तब इंद्रावती कहती है राज्य महाराज मेरे साथ आपने ऐसा लाड क्यों किया, क्यों मेहर मुझ पर भाई एक ही दिल में शक है। इंद्रावती कह रहे कि आपने मेरे पे ऐसा मेहर लाड प्यार क्यों किया है, मेरे अंदर शंका था, शुभा था। इंद्रावती कह रहे लेकिन क्या करें, मैं जाने मौज में वो के आप माफक। इंद्रावती कह मैंने जान लिया कि आपकी मौज है, आपकी मस्ती है, जैसे आप हो वैसे कृपा भी करते हो, आप अक्षरातीत हो, पूर्ण ब्रह्म हो, फिर सर्वशक्तिमान हो, मुझे प्राणनाथ बना दिया हुआ है। इंद्रावती कह रहे इंद्रावती मैं तो चाहता ही नहीं था, फिर धनी तुम्हारी अपनी साहिब अपनी राखो आप, इसलिए मैं अपने मिताज से करो मिलाप। इंद्रावती कह रही ना चाहे गुजरगी ना साहिब किताब खुदा है, इसलिए मेरा यही मुद्दा है। इंद्रावती बार बार इंद्रावती कहती मुझे आपका बस सिर्फ मुझे साहिब ही नहीं चाहिए, मुझे खुदा नहीं बनना है, मुझे प्राणनाथ नहीं बनना है, मुझे तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए। इंद्रावती ने प्यार मांगा और प्यार इंद्रावती राज्य क्या किया, प्राणनाथ बना दिया। ये तो प्यार का कमाल, ये प्यार का कमाल कि इंद्रावती हर समय देखिए कभी दुनिया का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चाहे ही नहीं, ये भी नहीं चाह कि राज्य मेरे से जगह जाग नहीं करवाओ, नहीं चाहा। राज्य इंद्रावती कहते राज्य एक बार मुझे मौका दे दो ना, फिर किसी और तन के अंदर बैठ जाओ ना, फिर क्योंकि मैंने जब आप देवचंद के तन के अंदर बैठे थे, देवचंद के बैठे थे तो मैंने पहचान नहीं कर पाया धनी। देवचंद के तन में जब बैठे थे मैं पहचान नहीं कर पाई, कह रहे ना भी मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं तो कर न सके पहचान। कहने सो रो याद करके मारे हित के बाण कि आपका प्यार जो मुझे तड़पा रहा है, लेकिन इसे कैसा कैसा प्यार करते थे ये मैंने पहचाना ही नहीं। एक मौका दे दो कि हमारे तन में नहीं किसी और के तन में बैठ जाओ, ताकि हम आपकी सेवा तो करें। मेरे तन में बैठ जाओगे तो मेरी सेवा लोग करेंगे, फिर हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, आपका प्यार नहीं मिलेगा। इंद्रावती की चाहना सोचिए, जो सम्मान को ठुकराता है वो सम्मान पाता उसके पास आता है, सम्मान को ठुकराता है फिर वो सम्मान पाता है। इंद्रावती ठुकराए सम्मान को ठुकरा दिया है, राज्य का प्यार मांगा है तो प्यार से माला मारो। इंद्रावती ने ये सिखापन इंद्रावती दे रही कि हम बस हमें सिर्फ राज्य से सिर्फ अगर कुछ मांगना चाहना रखनी है पाने की, धनी के प्यार की, सिर्फ मुझे धनी आपका प्यार चाहिए, प्यार में सब कुछ आ जाता है। इंद्रावती ने प्यार में सब कुछ पा लिया हुआ है। प्यार एक ऐसा चीज है जो सब कुछ समेट लेता है, कुछ बाकी छोड़ता ही नहीं प्यार पे। और प्यार के सिवा कुछ मांगा जाएगा फिर बहुत कुछ बाकी रह जाएगा, जो आएगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। फिर और बिना मांगे एक प्यार चाहेंगे, बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। फिर इतना सस्ता रास्ता है, सीधा रास्ता है। धन दे दो, मान दे दो, सम्मान दे, ये दे दो, वो दे दो, फिर बहुत बाकी रह जाएगा फिर। लेकिन कुछ नहीं, धन सिर्फ आपको मुझे प्यार चाहिए, फिर हो गया, सब कुछ आ जाएगा। लो मेरे को ले लो फिर। राज्य प्यार में अपने आप को इंद्रावती को दे दिया। फिर आकाश में क्या भी कह रहे हैं, राज्य कह रहे हैं इंद्रावती को होंगे संगे इंद्रावती मेरे होंगे, जो अंग सपे प्रेम रमाणु रंग। राज्य मैं तो इंद्रावती अंग संग हूँ, इंद्रावती अंग मेरा अंग है, अब इंद्रावती मुझे ही समझो। फिर ऐसा कर दिया, ये लाड़का का ये प्यार है कि राज्य ने जो इंद्रावती के प्यार में अपने आप को इंद्रावती के हवाले कर दिया। अब इंद्रावती खुद सिंदूर में आकर कह रही है कि धनी अब कहाँ जाओगे मेरे से बच कर करके, अब तो जेब नचाऊं तेब नाचियूं, जैसे नचाओ इसे तुम्हें नाचना पड़ेगा। ये प्यार इंद्रावती कह जैसे वैसे नाचना तुम्हें नाचना ही पड़ेगा। फिर ऐसे सुंदर साजी प्रेम खाली कहने से नहीं होता है, करने से होता है। हम बहुत राज्य से प्यार करते हैं, बहुत राज्य से प्यार है, कहने से होता है क्या प्यार, वो करना पड़ता है तब होता है। इसलिए कि जहाँ प्यार होता वहाँ सब कुछ त्याग होता। धनी भी राज्य का, धन भी राज्य, सब कुछ राज्य का, उसको प्यार कहा जाता है। जब सर्वस्व हमारा धनी का हो जाए, धनी के लिए हो जाए, धनी के लिए हो जाए, फिर धनी के लिए हम करें फिर तन का मन का धन का प्रयोग, तो वो प्यार कहलाता है। इसे कहते हैं ऐसे इंद्रावती ने कमाल सिखापन दिया हुआ है कि राज्य महाराज ने की इंद्रावती को पहचान दिया, इंद्रावती सब कुछ कुर्बान राज्य पर कर दिया। तो राज्य को दे करके इंद्रावती अपने दिल को, इंद्रावती ने राज्य को खरीद लिया। खरीद जाते राज्य खरीदे जाते हैं, इंद्रावती ने खरीद लिया। फिर और किसने खरीदा, 6 साल खरीद लिया। फिर
इंद्रावती ने सिर्फ प्राण अक्षर तो खरीद लिया, तुम 6 साल में सिर्फ प्राण नदी खरीद लिया, फिर नहीं खरीदा। पहले दाता हम भय गुरु को देनो शीश, पीछे दाता गुरु भय, आगे बाकी क्या रह गया? सब कुछ के बख्शीश है, राजा ने सब कुछ दे दिया, बाकी क्या रह गया? ये होता है 6 साल में अपना गर्दन दिया, अपने आप को समर्पण किया, तो सिर्फ प्राण अपने आप को 6 साल के हवाले कर दिया। 6 साल अब मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया हूँ, और तू जो चाहेगा वो मैं करूंगा, फिर अब मेरी नहीं चली तुम्हारी चलेगी। ये होता है प्यार। इस जगह ज्यादा न करते, बस एक ही ये धनी की पहचान वाणी के द्वारा करिए, वाणी पढ़िए, धनी की पहचान करिए। जब पहचान होगा तभी प्यार होगा, फिर प्यार होगा बस तब तो तभी मिलेगा। फिर बिना प्यार में, बिना प्यार के त्याग नहीं होता, बिना त्याग के कुछ पाया जाता ही नहीं। जब तक त्याग में अंदर नहीं आएगा तब तक कुछ मिलेगा ही नहीं। त्याग में पाया जाता है। तुम आए तेने जिमी में, कहते ऐसे जिमी संसार में आप आए हो सुंदर सा जी, जिनमें न कहूँ सवारे। ऐसे संसार में तुम आए हो सुंदर से, कहते किसी को सबर संतोष होता ही नहीं है, और आ जाए और आ जाए और मिल जाए, फिर सब संतोष होता ही नहीं है। ऐसे संसार के अंदर आए, ऐसे खेल रहे हो। कहते हैं ऐसे खेल में तुम आए हो जहाँ किसी के पेट भरा ही नहीं है, इच्छा पूरी हुई नहीं आज तक किसी की। पहले बिन मांगे दई तुमको, कहते पहले माने कहाँ? परम धाम के अंदर। परम धाम में बिना मांगे राज्य देते थे, सुख देते थे। ब्रजमंडल के अंदर हम मांगे नहीं थे, बिना मांगे सुख दिए थे। गोकुल के अंदर, राज के अंदर बिना मांगे हमें राज कराए हैं। इंद्रावती कहती हैं, इंद्रावती राजे महाराज जो है कि मुझे तो पता ही नहीं है कौन कौन से राज कराते हैं, आपको पता है? तो राज्य खुद है कि ब्रह्मधाम के अंदर बिना मांगे सुख दिए, गोकुल के अंदर बिना मांगे प्यार दिए हैं। हमें मांगा नहीं गोकुल के अंदर, मांगा है क्या? कहीं लिखा भागवत के अंदर गोपी ने मांगा हो? फिर गोपियां खाली देना जानते, भागवत में इतना ही आया कि गोपियां सरस को सब कुछ कन्हैया के लिए अर्पण कर दिया था, सब कुछ। कभी गोपी ने कुछ मांगा नहीं कि बेटा नहीं थे, बेटी नहीं थे, ये नहीं कुछ मांगा ही नहीं, और दिया कहीं सब कुछ दे दिया। फिर बिना मांगे सब कुछ दिया ब्रजमंडल के अंदर, बिना मांगे राज के अंदर दिया हुआ, और बिना मांगे आज भी दे रहे हैं। लेकिन हम मांगना तो छोड़ दें, मांगना छोड़ते ही नहीं है, मुंह बंद करना, मांगना बंद कर देते हैं। धनी सिर्फ आपका प्यार भी दे दिए। राज्य महाराज क्या कमाल करते हैं, तो कहते बिना मांगे में ब्रह्मधाम में दिया है, ब्रिज में दिया है, रास में दिया है। अभी आपको विश्वास नहीं होता है? जानो हुए हमें पातशाह, जानो ऐसा लगता, आपको ऐसा लगता है, वैसा इच्छा होती है कि हम दुनिया के अंदर बादशाह बन जाए, ओहो राजा बन जाए, शेर बन जाए, करोड़पति बन जाए। यही तो इच्छा आपकी है भी। दुनिया के अंदर करोड़पति बनना चाहते हैं, लाखपति बनना चाहते हैं, महान बादशाह बनना चाहते हैं। सो कई पातशाह जिमी परे, सुंदर शादी ऐसे दुनिया के अंदर कितने कितने बादशाह और कितने राजा हो गए। करे पातशाही बेचे ना सूते, ना सुनने मृतलोक के अंदर गए कितने राजा महाराजा जो कि बादशाही करते हैं, राज करते संभालते हैं। कई दिन पर इंद्र ब्रह्मा फरिश्ते, और ऐसे दुनिया के मृतलोक के राजाओं पर जो है कि इंद्र का राज्य होता है, इंद्र के ऊपर देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश का राज होता है। काबरे पातशाही माहे मलकूते, और ऐसे इंद्र के ऊपर किसकी पातशाही है? मलकुत में बैकुंठ की पातशाही है। विष्णुमान का आर्डर होता, पावर चलता है। कई कोट मलकूते जात हैं, और कहते कई करोड़ों मलकुत में बैकुंठ जो है कि जा मतलब अक्षर एक पलक समय में पैदा होकर हो जाते हैं। जबरूत के एक पलक, उस अक्षरधाम के रहने वाले अक्षर ब्रह्म के एक ही पल के अंदर कितने बैकुंठ ब्रह्मा विष्णु से जन्म करके खत्म हो जाते हैं। ये सब पातशाही फना मिनी, ऐसा पातशाही झूठा है, चाहे मृतलोक का हो, कितने राजा महाराज जब राज्य कर रहे हैं, चाहे स्वर्ग के इंद्र का पातशाही, चाहे बैकुंठ का हो, सब झूठा है, सब फना है, सब छलमंगूर है। महापर में सब स्वा हो जाएगा, नहीं रहेंगे। इंद्र रहेंगे नहीं रहेंगे, मृतलोक के राजा कहीं बैकुंठ भी नहीं रहने वाला, सब खत्म हो जाएंगे। इनों का खुदा नूरे हके, और इनों का खुदा किनका? ब्रह्मा विष्णु महेश का खुदा कौन? अक्षर ब्रह्म है। तुम ना सूत देखे दिल उपज्या, कहते हैं सुंदर आपको जैसे मृतलोक के अंदर है कि सेठों को देख करके, राजाओं को देख करके, बड़े बड़े अमीरों को देख करके आपके अंदर हो गया कि आज राजा हमको अमीर बना देते हैं,
हमको सिर बना देते, हमको राजा बना देते। करे बादशाही फना में हमें, और इच्छा हुई कि हाँ इस संसार के हम भी जगह बादशाह बन जाते थे, हम भी शासन राज्य करते। मैं दई बादशाहे बका में ने, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की राज्य कह रहे हमने तुमको पातों तो यहाँ के भूखे हो पातशाही के संसार के, अरे हमको तो हमने तुमको तो परम धाम के अंदर बादशाही दे दिया हुआ, तो परम धाम के मालिक हो, परम धाम अखंड परम धाम की तुमको बादशाही मिली है। अब क्या चाहिए था सुंदर, अखंड परम धाम बादशाही राज्य दिया हुआ है। सो आवे देखोगे सवे कल तुम्हें, अभी आपको नजर नहीं आ रहा है ना, अभी सपने की बुद्धि है, बुद्धि हमारी सपने की अभी नजर नहीं आ रहा। जब आप ब्रह्मांड को फना करके बुद्धि जागृत किया जाएगा तब पता चलो हो राज्य ने क्या कमाल किया हमारे साथ में। ये सुध तुमको ना होते, कभी आपको कुछ पहचान नहीं था तो तुम थोड़ा मांग्या इसलिए निपाते, आपने परम धाम के अंदर थोड़ा सा मांगा है, कोट गुना दिया तुमको, लेकिन राज्यकार हमने कोट गुना आपको जो है कि शोभा दिया हुआ, करोड़ गुना आपको जो है कि पाशाही दिया है। बोले देखो अंतरे पाटे, बस अंतर के चक्षु को, अंतर की दृष्टि को, आत्मदृष्टि खोलकर देखिए तो पता चले आपको। जैसी तुम्हारे साहिबे, का जैसी आपकी साहिबी है, अरे मेहर देने माफा, बस आपकी साहिबी की माफक में जो कृपा की आप पर है, शुद्ध हुए खुशहाली हुए से, और जब पहचान होगी, पहचान होगी आपको कब, जब परम धाम में जाओगे तब, जब पहचान होगी तब वो खुशहाली आपको होगी, आनंद आपको आएगा। हाँ राज्य ने हमारे साथ क्या किया है, जो करे अपनी मासू के हाके, तो वासु राज्य ने हमारे वास्ते किया है। देखा जराजे श्री महामती मोमिनो, कहते रेखा अजय मोहम्मद, ऐसे मोहम्मदी जी कह रही हैं, हे सुंदर से देखो कितनी आश्चर्य की बात है, राज्य ने कितना कमाल हमारे साथ किया हुआ, कैसा लाड कैसा प्यार किया है। जो बेशक हुए हो तो मैं, अगर आप बेशक हो गए हो, बिल्कुल आप बेशक, ये भी राज्य की कमाल है कि राज्य ने आपको बेशक कर दिया हुआ है कि परमधाम हमारा घर है, हम परमधाम से आए हुए, राज्य हमारे आत्मा धनी, कोई शंका नहीं रह गया है, ऐसा कर दिया आपको। तुम्हें किन दे एती बुजुर्गी, कहते हैं कि आपको इतनी बड़ी बुजुर्गी किसने दिया सुंदर सा जी, बेले अर्श कर बैठे खसा कि में, वो अक्षरातीत आपके दिल को अर्श बनाकर बैठ गए हैं। इतनी बड़ी बुजुर्गी, अक्षरातीत ब्रह्म में सच्चिदानंद घन, और आपके दिल को अर्श बनाकर बैठे हुए हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखो अचरजे श्री महामती मोमिनो, देखो जय श्री महामती मोमिनो, जो बेशक हुए हो तो मैं, तो बेशक हुए हो तो मैं, तुम्हें किन दे एती बुजुर्गी, ये बुजुर्गी, बेले अरस कर बैठे खसा में, दिले अर्श कर बैठे खसम है, दिले अर्श कर बैठे खसा में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।